ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करने की, बाप समान मास्टर रहम दिल बनने की, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमानपन शिव जयंती पर सिद्ध कर, शिव जयंती और गीता जयंती का राज बताने की, ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने वाले एवर पूज्य सत्यम शिवम सुंदरम आज के वरदान के द्वारा पूज्य बनने वाली आत्माओं की निशानियां स्पष्ट कर रहे हैं। साथ में सावधानियां भी बता रहे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है पूज्य पवित्र आत्मा बनते हुए, ताकि पुरुषार्थ हम आत्माओं का सही विधि से चले। समझ देते हैं कि यथार्थ अर्थात एक्यूरेसी दैवी गुण है। पूजनीय आत्माओं की ये विशेषता है। वरदाता परमात्मा का वरदान है कि दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत प्रमाण चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा बनो। समझ देते हैं कि पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी है कि उनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और स्वप्न एक्यूरेट और श्रीमत प्रमाण होगा। हर संकल्प सत्य होगा, सुंदर होगा, कल्याणकारी होगा, अर्थात उसमें अर्थ होगा, मीनिंगफुल होगा। पूज्य पवित्र आत्माएं यूं ही कुछ भी नहीं बोलते हैं जिसके बाद उन्हें पछताना पड़े या कहना पड़े ऐसे ही बोल दिया या मुख से निकल गया। उल्टे कर्म करके फिर कहें कि कर लिया या फिर हो गया। पवित्र आत्माएं सदा दिनचर्या के हर कर्म में श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट रहती हैं। चूँकि श्रीमत प्रमाण सत्य परमात्मा की याद में कर्म करती हैं, इसलिए उनकी हर कर्म की पूजा होती है, अर्थात उनकी पूरी दिनचर्या की होती है। जैसे वृंदावन में कृष्ण की होती है, सुबह से लेकर रात सोने तक उनकी सारी दिनचर्या का भिन्न भिन्न कर्मों का दर्शन होता है, क्योंकि उनकी आत्मा संगम युग में श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल में बनती हैं। स्वयं को विश्व की स्टेज पर सदा समझते हैं। उन्हें ये ध्यान रहता है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इसलिए खास संकल्प, बोल, कर्म सब प्रभु समर्पण कर फिर प्रभु के फरमान के प्रमाण ही संकल्प करते हैं, बोल बोलते हैं, कर्म करते हैं। श्रीमत देवता बनने के लिए ही तो है, इसलिए जो श्रीमत पर चलते हैं वे पवित्र पूजनीय बन जाते हैं। मनसा सदा निराकारी, बोल में निरअहंकारी, कर्म में सदा निर्विकारी होते हैं। सिवाय पाप के और कहाँ भी उनकी आँख नहीं डूबती है। पूज्य की निशानी ही है, एक पाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं होगा। पूज्य आत्मा कहीं भी आकर्षित नहीं होती है, कहीं भी प्रभावित नहीं होती है। वे कभी भी किसी भी विकारवश अर्थात क्रोध, लोभ, अभिमानवश नहीं आते हैं। वे सदा ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर विधिपूर्वक चलते हैं। कोई भी उन्हें मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। समझ देते हैं प्रभु कि वायुमंडल भले कलयुगी है, मर्यादा को भंग करवाने के लिए सभी खड़े होंगे, क्योंकि रावण का राज्य है, लेकिन उसी में रहते हुए तो श्रीमत पर चलकर पूजनीय बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बनते हैं। वे सर्व प्रकार की पवित्रता धारण करते हैं, अर्थात हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सभी के प्रति अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो, ये ध्यान रखते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होती है, या किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होते हैं, या फिर बोल निकल जाते हैं, क्रोधवश व्यवहार होता है, तो इसे भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। खंडित मूर्तियाँ फिर पूजनीय नहीं होती हैं। किसी भी प्रकार की पवित्रता का खंडन होता है तो वो पूज्य मर्तबे से खंडित हो जाते हैं। चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो फिर पूजा भी विधि पूर्वक होती है।
मन वाणी कर्म स्वप्न संबंध संपर्क में पवित्रता ही संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। पूज्य बनने वाली आत्माओं में ये पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा रहती है। इसलिए उनके संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न सब यथार्थ होते हैं। यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होता है। बिना अर्थ वे कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं बोल देंगे, हंसी मजाक में यूं ही कुछ नहीं कह देंगे। ऐसी पवित्र आत्माएं सदा हर कर्म में, दिनचर्या में युक्ति युक्त रहती हैं। इसलिए उनकी पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शनीय मूर्त बनने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। सूर्यवंशी बनना है, 111 में आना है, तो मीठे परमात्मा कहते हैं सदा विजयी अर्थात कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी विघ्न ऑपोजिशन में प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना है। स्वस्थिति में रहकर उन्हें साक्षी होकर पार करना है, अर्थात अपनी तरफ से श्रीमद् प्रमाण सदा श्रेष्ठ कर्म करते हुए एक रस स्थिति बनाकर रखनी है, अर्थात निरंतर स्व उन्नति करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर सेकंड पहले से बेहतर हो, नॉलेजफुल होकर सब पेपर पास करने हैं। पवित्रता, शांति, सत्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप की विशेषताओं का पिलर बनकर रहना है। श्रीमत को सदा हाँ जी कहकर पालन करने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर उनके बच्चे बनते हैं। चूँकि सत्य समीप आने का समय आ गया है, सभी को सत्य जानना ही है, इसलिए जो गीता पढ़ते हैं अभी तक सत्य को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि वे अभी तक परमात्मा को पहचान नहीं पाए हैं। प्रभु ऐसी आत्माओं को सिद्ध कर बताने की समझ देते हैं कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से ही फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, अर्थात शिव परमात्मा का ड्रामा में प्रवेश होने का प्रतीक है शिव जयंती। वे आते हैं तो सच्ची गीता सुनाते हैं, इसलिए सत्य ज्ञान मिलने की शुरुआत का प्रतीक है गीता जयंती। सच्ची गीता सुनकर उसे अमल में लाने से श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो ये श्री कृष्ण जयंती का प्रतीक है। तो समय को समीप लाना है, सत्य को जानना हर आत्मा का हक है, इसलिए सत्यता की सभ्यता से शिव पिता परमात्मा हर बात सिद्ध कर बताने की समझ दे रहे हैं। आज के समय में धर्म स्थापकों को भी भगवान मानकर चलते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्रता के बल से धर्म स्थापन होते हैं, परंतु स्थापन करने के निमित्त आत्माएं किसी को भी पावन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि धर्म स्थापन करने वाले माया के राज्य में स्थापन कर पुनर्जन्म में आते रहते हैं और सभी पतित बन जाते हैं। पतित बनने वाले किसी को पावन नहीं बना सकते हैं। पतितों को पावन बनाना पवित्रता के सागर परमात्मा की विशेषता है। वे ही पतित सृष्टि पर आकर पावन बनने की श्रेष्ठ मत देते हैं। जहाँ देह अभिमान है, जहाँ रावण रूपी विकारों का राज्य है, द्वापर युग कलयुग, वो पाप की दुनिया कहलाता है। पुण्य की दुनिया अर्थात पावन दुनिया सतयुग है। सत्य परमात्मा ही आकर भारत को पुनः पुण्य दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। स्वधर्म के विपरीत जाकर आत्माएं जब कामचिता पर चलते रहते हैं, आत्मघात करते हैं, आत्मा की शक्ति घटती है, उल्टे कर्म करते रहते हैं, तो भारत नर्क बन जाता है, दुखधाम बन जाता है। स्वर्ग में पवित्रता है तो सुखधाम है, वहाँ सुख भी है तो शांति भी है, तो संपत्ति भी है। संगम युग में प्रभु की संतान बनते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर सत्युग के आदि में आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहलाते हैं। उनमें दैवी गुण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी वे होते हैं। जब विकारी बनती हैं आत्माएं द्वापर युग में, तब स्वयं को देवी देवता नहीं कह पाते हैं, तो स्वयं को हिंदू कह देते हैं। बाकी हिंदू धर्म का कोई स्थापक नहीं है, ये प्रभु स्पष्ट करते हैं। अब हिंदू महासभा की आत्माओं को युक्ति से सत्य से परिचित कराने की समझ देते हैं, क्योंकि एक सत्य परमात्मा को जानकर फिर उनसे योग लगाकर पवित्र बनने का ये समय चल रहा है और हर आत्मा को पवित्र बनना है।
इस समय सच्ची गीता सुना रहे हैं मीठे परमात्मा, जिससे ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की समाप्ति होती है। इसलिए महाभारत का युद्ध भी है। सारा विश्व ही इस समय कुरुक्षेत्र का मैदान है। एक तरफ यूरोपवासी यादव हैं जो साइंस घमंडी हैं, देह अभिमान में बॉम्ब्स बनाकर अपने कुल को विनाश करते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब इसमें मारे जाते हैं। भारत में कौरव परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चल रहे हैं। वे भी गृह युद्ध में विनाश हो जाते हैं। देह अभिमान विनाश का कारण बनता है। पांडव अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं। वे सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर देह अभिमान पर जीत प्राप्त करते हैं, पावन बनते हैं, विजयी बनते हैं और सचखंड के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार शिव पिता परमात्मा है, जो सहज योग, सहज ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न बनाते हैं। द्वापर युग के विकारी राजाएं श्री कृष्ण के यादगार बनाकर फिर उसे पूछते हैं। ज्ञान के सागर सृष्टि को पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा का सत्य सिद्ध करके सबको बताना है कि संगम पर अर्थात कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आकर सुंदर पवित्र सृष्टि की रचना रचते हैं। कलयुग उनकी रचना नहीं है। मनुष्यों को गलत फहमी है कि जो भी दुनिया में हो रहा है सब भगवान करवाते हैं। उन्होंने ही दुख सुख दिए हैं, उन्होंने ही किस्मत लिखी है। प्रभु समझ देते हैं कि अगर वे सबकी तकदीर लिखते तो सभी की तकदीर कितनी खूबसूरत होती, लेकिन समझ का नेत्र बंद होने के कारण सही बात किसी के समझ नहीं आती, इसलिए झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी पुनः सत्य को जानने का समय आ गया है, इसलिए सत्य बताना है ताकि अब सभी का बुद्धि का योग जो है वो एक सत्य परमात्मा के संग लगे, तभी सब पावन बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकेंगे। सत्य परमात्मा सत्य बताते हैं, उनका सहज ज्ञान है, सहज राजयोग सिखाते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। जो बनते हैं वे ही फिर 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का हक प्राप्त करते हैं। अनेक मतें निकल पड़ी हैं, कोई सत्य परमात्मा को, कोई कृष्ण को, तो कोई राधे को सर्वव्यापी कहते रहते हैं। प्रभु से टोटल विस्मृत हो गए हैं सब। इसलिए वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा उनको पहचान कर उनके बच्चे बनने वालों को अथॉरिटी दे रहे हैं कि विस्मृत आत्माओं को सत्य से परिचित कराओ। उन्हें समझ में आए कि निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो बुद्धि अनेक तरफ से निकलकर एक ही सत्य परमात्मा में एकाग्र हो, ताकि सबको गति सद्गति मिले। समझ देते हैं कि ज्ञान अमृत से दुख मिटते हैं, गंगा जल से नहीं। ज्ञान अमृत से समझ मिलती है, समझ से रियलाइजेशन होती है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, फिर सहज ही पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा नॉलेज देने की रहम करते हैं। अब नॉलेज के प्रमाण चलने की रहम हमें खुद पर भी करनी है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने वाला महारथी बनना है। ज्ञान के प्रकाश से सभी को रोशनी में लाने की सेवा करनी है, ताकि वे समझें कि निराकार परमात्मा से ही योग लगाना है। गाइड बनकर आए मीठे परमात्मा कहते हैं कि डायरेक्शन पर चलकर उड़ने लायक बनो। समझ देते हैं कि उन संग योग लगाने से हम आत्माएं पवित्र ज़रूर बन जाएंगे। पवित्रता से ही आत्मा में सहज उड़ने का बल आ जाएगा, जिस बल को अपने पास जमा करना है। सशक्त बनने की गाइडेंस देने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।